इसके पाठ संख्या 3। इसके पहले वाले वीडियो में इस पाठ के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही साथ पाठ भी कुछ इसमें हुआ है जो समय के अभाव के चलते बचा हुआ था, और इस दूसरे वीडियो में आप लोगों के सामने दिया जा रहा है। कल यहाँ तक बताया जा चुका था, संक्षेप में एक नज़र देख ले कि विमला को उसके सास और ससुर दोनों चाय के लिए कोसते हैं। अब तक चाय नहीं मिली। फिर उसके बाद सास उस पर झूठा लांछन भी लगाती है, और झूठा लांछन लगाने के बाद वो दोनों इतने ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, उनका लहजा, उनकी हरकत इतनी हिंसक रूप में हो जाती है कि विमला को काफ़ी डर सा महसूस हो जाता है। पता नहीं क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। और उसी समय वो जो छोटी बच्ची है सोम प्रभा, वह मंच पर प्रवेश करती है। पहले के वीडियो में इसके पहले की सारी बातें हैं। और सोम प्रभा जो मंच पर प्रवेश करती है, वहीं से इस नाटिका में एक अलग रफ्तार आ जाती है। जो रचनाकार का, नाटककार का उद्देश्य है, वो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है। अब यहाँ से सोम प्रभा प्रवेश करती है। विमला उस वक्त जब देखती है कि ये काफी आक्रोशित रूप में हमारी ओर बढ़ रहे हैं, तो बोलती है, अम्ब पिता न मया किमपि अपराधम सत्य न सपामि। माता पिता, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ये मैं सत्य रूप में कह रही हूं, कसम पूर्वक कह रही हूं। क्या है, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि आप लोग मुझे इन नजरों से घूर रहे हैं, देख रहे हैं? नहीं नहीं, आप लोगों को मुझे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ये दोनों अब मेरे साथ काफी बदसलूकी करने वाले हैं, मारने वाले हैं। दोनों यहाँ पर होता है, उभौ जिघांसया बलाद विमलाम गृहीत्वा प्रघर्षयतः। वे दोनों बलपूर्वक जबरदस्ती विमला को पकड़ करके खींचते हैं। वो जो छोटी बच्ची सोम प्रभा, जिसकी अवस्था 5 वर्षों की है, सोम प्रभा काफी भय से ग्रस्त है, काफी डरी हुई है। उसके अंदर काफी डर प्रवेश कर चुका है, भयभीत है। भयभीत शब्द रख रहा हूं, भयभीत है। और मंद आवाज में, धीमी आवाज में अपनी मां को आवाज देती है, अम्ब अम्ब, माता माता। और ससुर और सास जो है उसको नहीं देख पाते हैं, और विमला को जबरदस्ती खींचते हैं। ससुरौ ताम पश्यंतो विमलाम कर्षतः, जबरदस्ती उसे खींचते हैं। इसके बाद ससुर, आगे अगले पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा हूं, नैतु एनाम महानसम इयम तत्रैव ज्वलतु। इसे ले चलो महानसम, मतलब जो हम लोग आज आधुनिक शब्दों में कह सकते हैं किचन, जो रसोई घर है, इसे रसोई घर की ओर खींच करके ले चले। तत्रैव, वहां ही, ज्वलतु, ये जले, ताकि हम लोगों पर किसी का शक नहीं हो कि हम लोगों ने इसे जलाया है। रसोई घर में जलेगी, होगी, खाना बना रही थी और सावधानी से जल गई। हम लोगों के ऊपर कोई खास लांछन आने वाला नहीं है। सोम प्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती। जब इस स्थिति को सोम प्रभा देखती है, तो दौड़ती हुई, अचानक दौड़ती हुई बाहर निकल जाती है। और विमला आत्म त्राणाय स प्राणपणम प्रयतते, और विमला जी जान से अपनी रक्षा में जुट जाती है। जब किसी व्यक्ति को, किसी पशु को, किसी भी जीवधारी को ये एहसास हो जाता है कि अब
मेरी मौत होने वाली है, तो उसके अंदर एक गजब की स्फूर्ति या शक्ति आ जाती है। यदि उसके हाथ पैर खुले हो तो वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करता है। ये अलग बात है कि वो अपनी कोशिश में कामयाब होता है या उसे असफलता हाथ लगती है, लेकिन प्रयास सभी करते हैं। नेपथ्य, तब तक नेपथ्य में गाया जाता है। ये श्लोक है, छने छने प्रवर्धते धनाय श्लोक है। हिंसताम खलई विलोप्यते, जिसका भाव होगा दुष्ट लोगों के द्वारा धन के लिए पल पल हिंसा बढ़ रही है। दुष्ट लोगों के द्वारा पल पल धन के लिए हिंसा की जा रही है। जंतुओं के द्वारा मनुष्यता का अत्यधिक निर्दयता से लोप किया जा रहा है। जंतुओं के द्वारा मनुष्यता का, जरा शब्दों को ध्यान देंगे, वैसे मनुष्य जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, जो हरकत उन्हें मानव की श्रेणी में कदापि नहीं रखा जा सकता, ये स्थिति आ जाती है। वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिससे अत्यधिक निर्दयता से मालूम पड़ता है कि लोप किया जा रहा है। सच में देखें तो इस जगत को दो भागों में बांट दिया गया है। विश्लेषकों, मर्मज्ञों ने इसे दो भागों में बांटा है। पापियों के द्वारा वध किया जा रहा है और साधुता व मनुष्यता अत्यधिक दीनता को प्राप्त हो गई है। साधुता और मनुष्यता ये अत्यधिक दीनता को प्राप्त हो गई। यदि आप शरीफ हैं, सज्जन हैं, अच्छे हैं, आपके अंदर मनुष्यता है, इंसानियत है, तो लोग आपको कायर समझते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा था कि आप बेईमान हैं या बेवकूफ। कितने प्रश्न आए, तमाम प्रकार के, हल भी किया गया अपनी बुद्धि के द्वारा। देवेंद्र शर्मा लिखते हैं, लेकिन यह तो प्रश्नकर्ता सामने है। देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि यदि मैं परीक्षा भवन में होता तो इस प्रश्न को छोड़ देता कि मैं बेईमान हूं या बेवकूफ, लेकिन यह प्रश्नकर्ता सामने है। काफी सोच विचार के बाद मैंने कहा मैं बेवकूफ हूं। मित्र ने कहा तुमसे इसी उत्तर की उम्मीद भी थी। चूंकि बेवकूफ और बेईमान दो शब्द थे, जो ईमानदार हैं उसे आजकल लोग बेवकूफ कह रहे हैं। इस तरीके की स्थिति समाज में हो गई है। धन के लिए मनुष्यता की हत्या हो रही है, इंसानियत की हत्या हो रही है, इसका गला घोटा जा रहा है। विमला या तीव्र चित्कार, तब तक विमला का तीव्र चित्कार, जरा ध्यान देंगे। किसी को मारा जाए, आहत किया जाता है, और जब वो काफी मर्म वाली चोट उसे लगती है, काफी असहनीय पीड़ा होती है, तो वो रोता नहीं है बल्कि चित्कार कर उठता है। चित्कार ये एहसास कराती है कि उसे कितना क्रूर ढंग से किसी व्यक्ति को दंडित किया जा रहा है। विमला की चित्कार सुनाई पड़ती है। तब तक पुरुष निरीक्षक, जिसको आप लोग पुलिस इंस्पेक्टर कहेंगे, निरीक्षक को अंग्रेजी में हम लोग इंस्पेक्टर कहते हैं, पुरुष निरीक्षक के साथ सोम प्रभा प्रवेश करती है। अब यहाँ से नाटिका में एक अलग मोड़ आ जाती है। पुरुष निरीक्षक उपस्थित के पास में जाकर कहता है, अरे यह क्या हो रहा है, किं क्रियते, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, इसे छोड़ दो, मुंचत इनाम, इसको छोड़ दो। तब तक सास डर जाती है और कहती है, महाभाग कुछ बुरा नहीं, यह हमारी साध्वी बहू जो है सो रोगी है, बहुत अच्छी बहू है लेकिन रोगी है। हम लोग इसका उपचार कर रहे हैं, इसका इलाज कर रहे हैं। निरीक्षक इलाज कर रहे हैं, अब मैं आप दोनों का उपचार करूंगा कि आप कैसा इलाज कर रहे हैं मैं सब जानता हूं। और सोमप्रभा की ओर दिखाकर, सोमप्रभा निर्दिश्य उंगली से सोमप्रभा को दिखाकर, सर्वम निवेदितम अनया बालिकया,
इस छोटी सी बच्ची ने, इस बालिका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पैसिव वॉइस में, कर्म वाच्य में है। इस बालिका के द्वारा मुझे सब कुछ बता दिया गया है। ससुरस्य विमला मुंचता, तो सास और ससुर विमला को छोड़ देते हैं। विमला सकष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य, कष्ट के साथ सोम प्रभा के पास जाकर पुत्री को संबोधित करती है। पुत्री त्वम कथम, तुम यहाँ तक कैसे आ गई, तुमने ये क्या किया, ऐसे तमाम प्रश्न उठते हैं। सोम प्रभा बताती है, अम्ब मम उपानहो त्रुटितौ, मेरे उपाना कहते हैं जूते को, जूते जो हैं वो टूटे हुए थे। पुस्तक मंजूषा च त्रुटिते थी, और ये जो पुस्तक रखने की जो मंजूषा मतलब स्कूल बैग है, शब्दों में समझें, ये भी टूट गई है। अध्यापिका माम कक्षायाम निष्कासित थी, इसलिए अध्यापिका ने मुझे कक्षा से निकाल दिया। ये 9 वर्ग में मैं पढ़ा रहा हूँ। वो बच्ची कहती है कि मेरे जूते फटे थे और मेरा स्कूल बैग भी फटा था, मैं व्यवस्थित रूप में विद्यालय नहीं गई थी, इसलिए अध्यापिका ने मुझे वर्ग से, कक्षा या निष्कासित वती बाहर निकाल दिया। मैं खुद विद्यालय में आपके शिक्षक हूँ, अनुशासन को भी देखना पड़ता है, डिसिप्लिन इंचार्ज होने के नाते काफी पैनी नजर रखनी पड़ती है। लेकिन यदि किसी बच्चे का जूता फटा हुआ है, स्कूल बैग फटा हुआ है, यह बच्चा व्यवस्थित तरीके में विद्यालय नहीं आया है, और यदि उसे बाहर किया जाता है तो बच्चे को भी तो तकलीफ होती है, साथ साथ अभिभावक भी उलझने के लिए आ जाते हैं, आपने क्यों बाहर कर दिया। लेकिन आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, मैं कोई अपनी तरफ से शब्द नहीं दे रहा हूं, आप पुस्तक में एक एक शब्दों को देखेंगे, वही है जो मैं अभी आपको कह रहा हूं कि मेरे जूते फटे थे, पुस्तक मंजूषा फटी थी, इसलिए अध्यापिका ने मुझे कक्षा से बाहर कर दिया। आप इसी चीज को पढ़ रहे हैं तो कम से कम सा विद्याभिमुक्ति वाली बात हो, इस पर अमल भी किया जाए कि आप विद्यालय आए तो व्यवस्थित तरीके में आए, जैसे आना चाहिए, ताकि किसी शिक्षक को कुछ कहने का वक्त ही नहीं मिले, कुछ मिले ही नहीं, आप इतने अनुशासित हो जाएं, इतने व्यवस्थित। मुझे लगता है कि संस्कृत शिक्षा इसलिए रखी गई है ताकि बच्चों के अंदर चारित्रिक विकास हो, उत्तम चरित्र का निर्माण हो, एक आदर्श नागरिक बच्चे बने। इसलिए वैसे वैसे पाठों को रखा भी जाता है जिससे बच्चे के अंदर ये भावना विकसित हो, बच्चा सोचे कि मुझे किस तरीके से विद्यालय जाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, घर पर कैसे व्यवहार करना चाहिए, आदि आदि तमाम बातें हैं। अब यह है कि जो नैतिका ये सोम प्रभम है, इसमें मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन गौण रूप में उद्देश्य जरूर है कि हम किस तरीके में कैसे व्यवस्थित होकर विद्यालय के लिए जाएं। हर चीज में तमाम उद्देश्य होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं, कुछ गौण होते हैं। गौण वो ऐसे लिखा जाएगा जिसका मतलब होता है जो मुख्य नहीं हो लेकिन वो भी उसके अंदर है, उसे भी ध्यान में रखा जा सकता है, उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए अध्यापिका ने मुझे स्कूल से निकाल दिया और तुमने कहा था कि स्कूल से जल्दी घर आ जाना, इसलिए मैं सीधे घर आ गई और वो रोने लगती। विमला सवास्पम गदगदम, रो मत बेटी, वो उसका गला भर आता है, सब ठीक हो जाएगा। फिर सोम प्रभा बताती है कि यहाँ आकर अत्रागत्य, यहाँ आकर माया दृष्टम, मेरे द्वारा देखा गया, यह पितामह पितामी च त्वाम मार्यता, यहाँ आकर एक भी कर्मवाच्य में है, मेरे द्वारा देखा गया कि ये पितामह और पितामही दोनों तुम्हें मारना चाह रहे हैं, मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं या इसके लिए प्रयत्नशील हैं। और तो हम धावम धावम, इसलिए मैं दौड़कर, धावम धावम, धावती शब्द चलता है संस्कृत में जिसका मतलब होता है दौड़ता है,
इसी से शब्द यह है धावम धावम, मैं दौड़ते हुए स्थानकम गता, मैं दौड़ करके स्थानकम थाने में गई और पुरुष निरीक्षकाय माया निवेदितम, और मैंने पुरुष निरीक्षक को पुलिस इंस्पेक्टर से सारी बातें निवेदित की। यह ध्यान देंगे संभवतः ये भी संभवतः क्या वास्तव में वर्ग नवम में जब आप विभक्ति की ओर बढ़ेंगे, कारक को पढ़ेंगे, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति में आपको बताया जाएगा कि यदि किसी से निवेदित किया जाए तो जिससे निवेदित किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। किसी को नमस्कार किया जाए वहां भी चतुर्थी होती है, किसी को निवेदित किया जाए, निवेदन किया जाए तो चतुर्थी होती है, लेकिन यदि किसी से कुछ कही जाए वहां द्वितीया हो जाती है। ये सारी चीजें जो व्याकरण की चीजें हैं ये आपको व्याकरण खंड में विभक्ति प्रकरण में, कारक प्रकरण में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आपके सिलेबस में है। मैं संकेत इसलिए दे दिया ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे। इसलिए मैं दौड़ करके थाने में गई और मैंने सब कुछ बता दिया, सच्चाई क्या है, क्या स्थिति है, ये इसका मैंने वहां जिक्र किया। बिमला सबाष्पम सगदगदम कंठम आलिंग सोम प्रभाम, फिर बिमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका गला, उससे गले से आवाज नहीं निकल रही है, एक तरीके से भींग जाती है और कहती है त्वया अहम त्राता, मैं तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारे द्वारा मैं बचा ली गई। महतः संकटात्म माम उद्धृतवंती, कहती है कि भारी संकट से तुमने मुझे उबार लिया, तुमने मेरे उपकार किया। प्रियम कृता त्वया में, तुमने मेरे ऊपर काफी उपकार किया। यहीं तक इससे नाटिका में आपको पढ़नी है। अब आगे की घटनाओं का आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस निरीक्षक ने दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दी होगी, ये पुस्तक में नहीं, आप कल्पना कर सकते हैं, चेतावनी देकर छोड़ दी होगी, या हो सकता है दोनों को सजा हुई हो। जो भी स्थिति हो, मुख्य उद्देश्य जो इससे पाठ का है वो ये है कि हमें दहेज उत्पीड़न, महिला हत्या, ये जो विसंगति हमारे समाज में व्याप्त है, इस विसंगति को हमें दूर करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। और वर्ग नवम में ये जो निर्धारित है पाठ, उसके पीछे ये भी उद्देश्य हो सकता है ताकि बच्चे कल के लिए, देश के लिए भविष्य होते हैं, और आपके अंदर ऐसी जागृति आ जाए, आपके अंदर ऐसी चेतना आ जाए ताकि आप इस दहेज का बहिष्कार करें, अपने मन में संकल्प ले लें कि हमारे द्वारा या हम लोगों के द्वारा इस तरीके का अमानवीय कृत्य नहीं किया जाएगा। और यदि कुछ भी इसमें सफल हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि राधा वल्लभ त्रिपाठी जो इसके रचनाकार है इस नाटिका के, उनका उद्देश्य सफल हो गया, वो अपने उद्देश्य में सफल रहे।